ऑपरेशन अच्छी तरह से सक्सेसफुल रहा तो उनकी मर्जी से उनकी सहमति से ही हमने उस मरीज को मरीज को भोपाल ले गए। जब तक हमारे यहाँ मरीज थी, मरीज चल फिर रही थी, मरीज का यूरिन आउटपुट ठीक था, पल्स भी नॉर्मल था। संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर। सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला, प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता, बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। उसके साथ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं दूसरे शहरों से भी कंपैरिजन करती हूँ, जैसे दमोह है, मुरई है, दूसरे जो गुना वगैरह है, वो भी हमारे बराबर की सिटी है, पर सागर के डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि हमारा मरीज यहीं पे ठीक हो जाए और उसको सारी सुविधाएं जो कि बाहर के लेवल की है यहाँ पर मिल जाए। और हमेशा हम मरीज के हित के लिए ही तत्पर होते हैं, लेकिन ये सर्जरी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं, जो कि बुक्स में रिटर्न है कि 1 से 2% कॉम्प्लिकेशन होंगे कहीं भी, चाहे वो अमेरिका में सर्जरी हो, बम्बई में हो, दिल्ली में हो, सागर में हो, जबलपुर में हो। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं। इसके लिए हम लोग प्रत्येक मरीज से सहमति जरूर लेते हैं। हर डॉक्टर को यह सिखाया जाता है कि सहमति लेना है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन कहीं भी किसी के साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ होगा, किसी एक के साथ नहीं होगा। इसलिए हम कभी कभी बिल्कुल नॉर्मल मरीज देते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट आता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन पीपीएच हो जाता है, अर्थात उसका ब्लड बंद नहीं होता। अब ये तो एक अनएक्सपेक्टेड थिंग है ना, ये हम पहले से तो मरीज को नहीं बता के रख सकते हैं। या हर मरीज को ये थोड़ी बोलेंगे कि नहीं तुम आओगे तो पीपीएच होगा नहीं, तो वो डर जाएगा, तो वो डिलीवरी ही नहीं कराएगा। तो हमें उस चीज को मैनेज करना सिखाया जाता है और हम बेस्ट पॉसिबल उसको मैनेज भी करते हैं। इसी संदर्भ में मेरा एक पेशेंट था जो कि मैं मीरा हॉस्पिटल में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनिका जैन हूँ। मेरे हॉस्पिटल में आजाद रानी चरार नाम की पेशेंट आई थी, जो कि उनको 1 साल से महामारी की परेशानी थी और भी 15 दिन से जो परेशानी काफी बढ़ चुकी थी, उसमें ब्लीडिंग कंटिन्यूस आ रही थी, बंद नहीं हो रही थी और पेट में दर्द भी काफी था। उनकी सोनोग्राफी में उन्हें बच्चा नाली पे गठन होना बताया गया था। तो उसके बाद उनकी खून की कमी थी, बाकी रिपोर्ट्स उसके ईसीजी, एक्सरे वगैरह सब नॉर्मल थे। तो उसका हम लोगों ने उसे 2 पॉइंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया। मरीज की कंडीशन बेहतर हुई तो उसे ऑपरेशन किया। ऑपरेशन अच्छी तरह से सक्सेसफुल रहा। 4 दिन तक हमारी मरीज अच्छी रही। 4 दिन में उसने लेटरिन गई, बाथरूम गई, खाना पीना खाया, मरीज बैठी चली, सब उसने किया। 5वें दिन उसको पेट में दर्द की परेशानी हुई तो हमने जांचें कराई। उसमें एक्सरे, सोनोग्राफी और जो ब्लड टेस्ट है वो सब आए। तो उसमें पेट में इन्फेक्शन होना बताया गया और उसमें खून की कमी एवं प्लेटलेट्स काउंट्स कम हो गए थे। तो जिसके तहत उसका इलाज चालू कर दिया गया। सर्जन को भी बुला के दिखाया गया और उन्होंने जब सर्जन ने देखा, उन्होंने कहा आंतों में इन्फेक्शन हो रहा है, इसकी वजह से अपन इसे अपन मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर लेते हैं, वहाँ इससे ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट हो जाएगा। काफ़ी सारे डॉक्टर्स हम सब अवेलेबल हैं, हम सब उसको ट्रीट कर लेंगे। पर उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करना चाहते, हम सागर में कहीं और नहीं जाना चाहते, यहाँ भी हम इलाज नहीं कराना चाहते, हम बाहर ले जाना चाहते हैं। तो उनकी मर्जी से, उनकी सहमति से ही हमने उस मरीज को भोपाल ले गए। फिर उसके बाद जब तक हमारे यहाँ मरीज थी, मरीज चल फिर रही थी, मरीज का यूरिन आउटपुट ठीक था, पल्स भी नॉर्मल था। और फिर उसके बाद वो भोपाल ले गए। वहाँ की स्थिति के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। और इस अभी जो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि मैं बाहर गई हुई थी, मैं कल रात में ही लौटी हूँ, तो जिसके कारण मेरा हॉस्पिटल बंद था और मैं 21 तारीख की रात को यहाँ से चली गई थी और कल मैं शाम को वापस। हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए मैंने हॉस्पिटल को बोल दिया कि मैं नहीं हूँ यहाँ पे। जब मैं आगे 5-7 दिन जो है केस नहीं कर। ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। तो सब तरह के मरीज आएंगे जो ज्यादा काम करेगा। दूसरी बात जैसे आपने कहा कि चल फिर रही थी, वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी तो है आपके लिए, उसकी फुटेज थोड़ी सी वायरल करा दीजिए। आप ऐसा थोड़ी वार्ड में थोड़ी कैमरेज करा है, वार्ड में अंदर थोड़ी कैमरेज, वार्ड के बाहर भी तो होंगे, छुट्टी के टाइम पर होंगे। ये तो आपका बचाव नहीं है जो अपने प्रेस वार्ता के दौरान रखा है। ठीक है। और मैं 21 तारीख को गई हूँ बाहर। क्या
सबसे शिकायत की तब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो भाई मैं आऊंगी तो कल तभी तो बात। मेरी बात ये है, हाँ जी। चाहे वो कोई अस्पताल हो, नारायण नर्सिंग हो, सेवा अस्पताल हो, चाहे मकवानी हो, शहर की, हर व्यक्ति के साथ जो भी वारदात होती है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसमें नहीं, तो आप क्या चाह रहे हैं? जब पीड़ित परिवार से क्लैरिफिकेशन दे दो, और कुछ नहीं चाह रहे, बस जो उन्होंने बोला सही बोला। हमारा रहता है कि बड़े शहर चले जाए, लेकिन क्या है, हम लोग छोटी जगह पे भी जो अपने शहर में रहते हैं, नर्सिंग होम एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, और जगह जब बड़े सिटीज में मीटिंग है तो सारे चिकित्सक या डॉक्टर कुछ भी यदि इलाज करता है तो वो तो नाम होगा, और वो हमेशा इसी प्रकार से वो सेवाएं देना चाहता है। लेकिन यदि उसी पे तो एक बहुत ही गरिमामय स्थान लेते हैं सागर में, या कोई भी पत्रकार बंधु आते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं, आप एक बहुत बड़े सोसाइटी के इसी को लेके हम लोगों ने एक मीटिंग रखी कि डॉक्टर मोनिका जैन मैडम के यहाँ मीरा हॉस्पिटल में इन्होंने कॉपरेशन किया, जिसके लिए बड़ा हल। संस्कार फर्नीचर भगवानगंज सागर सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। डबल बेड, सिंगल बेड, सागौन बेड, महाराजा सोफा, एल शेप सोफा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, गोदरेज, सिंगल कबर्ड, डबल कबर्ड, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस चेयर, कुर्सी टेबल, स्टडी टेबल, लकड़ी के मंदिर, बेड शीट, सोफा कवर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। हमारा पता है भगवानगंज चौराहा, लल्लू भाई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।